दोस्तों, चुनाव खत्म, अब जेब पर वोर शुरू। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब तैयार हो जाइए उस दौर के लिए जहां आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। आपकी जिंदगी में खर्चों की आग लगने वाली है। कमाई कितनी मुश्किल है यह आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो खर्चे अब बढ़ने वाले हैं उनका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें अब तेजी से ऊपर जाने वाली हैं। हालात ऐसे हैं कि अब इन्हें कंट्रोल करना भी आसान नहीं रह गया है। सिर्फ 3 महीने में कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी है और अब ये $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। कुछ देशों ने तो तंज कसते हुए कहा है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे देखिए क्या होता है। दुनिया के हालात ऐसे बन गए हैं कि इसका असर हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ना तय है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने भी चेतावनी दे दी है कि बढ़ती फ्यूल कीमतों के कारण उनका कॉरपोरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। सीधी बात है, जब तेल और गैस महंगे होंगे तो माल ढुलाई महंगी होगी, और जब माल ढुलाई महंगी होगी तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। आप खुद देख रहे होंगे, 10 रुपए की चाय अब 15 तक पहुंच चुकी है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होती जा रही है, और ऐसी महंगाई आपने पहले शायद ही कभी देखी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। हम बिना किसी बड़े दबाव के आप तक सच और निष्पक्ष खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन सच को जिंदा रखना आसान नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज बेखौफ चलती रहे तो क्यूआर कोड को स्कैन करें या पिन कमेंट में दी गई यूपीआई आईडी पर सहयोग जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस सबके पीछे सबसे बड़ी वजह है गैस क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। लेकिन फिर भी कह रहे हैं अभी जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिन में और भी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे ये तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। तेल की कीमतों में उछाल और इसके पीछे की बड़ी वजह, ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत अब करीब $126.31 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। फिलहाल यह करीब $125 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाजार में अस्थिरता साफ दिख रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर एक अहम ब्रीफिंग दी जाने वाली है। यह ब्रीफिंग अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ छोटे लेकिन बेहद सटीक और ताकतवर हमलों की योजना तैयार की है। इनका मकसद सीधे तौर पर लंबा युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि ईरान पर इतना दबाव बनाना है कि वो बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो जाए। और इतना ही नहीं, कुछ और बड़े विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण पाने की रणनीति भी शामिल है, जो पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई का एक बेहद अहम रास्ता है। साथ ही अमेरिका ईरान के उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने जैसे कदमों पर भी सोच रहा है। जैसे ये खबर सामने आई, तेल के दामों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा, देखते हैं आप कितनी दूर तक जाते हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि तेल की कीमतों का अगला पड़ाव $140 प्रति बैरल हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप को गलत सलाह दी जा रही है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी नीतियों की वजह से ही तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ी हुई है। दरअसल स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में ईरान की करीब $450 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। इससे पहले भी अमेरिका करीब $3350 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स जब्त कर चुका था, और हाल ही में इसमें $100 मिलियन और जोड़े गए हैं। यानी कुल मिलाकर के अमेरिका अब तक करीब आधा अरब डॉलर से ज्यादा के ईरानी एसेट्स पर कब्जा कर चुका है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि यह सारी कार्रवाई ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत की जा रही है, जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव को और ज्यादा बढ़ाना है। उन्होंने दावा किया है कि इन कदमों की वजह से तेहरान की सरकार पहले से कहीं ज्यादा आर्थिक दबाव में आ गई है। ईरान को पैसे की भूख, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। यह बात बिल्कुल साफ है कि ईरान को हर हाल में पैसे की जरूरत है।
सिर्फ युद्ध जारी रखने और हथियार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे मंदी की तरफ बढ़ रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रवैया, जिसकी कमजोर नस को बेंजामिन नेतन्याहू ने पकड़ रखा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई समझौता नहीं होता है, तब तक हॉर्मोज की नाकाबंदी हटाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने राइफल के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट कर ईरान को सीधी चेतावनी दी, और उस चेतावनी में उस फोटो पर लिखा था, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब नरमी खत्म। खबरें यह भी सामने आ रही है कि ट्रंप के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं और वो युद्ध को आगे बढ़ाने के रास्ते पर जा सकते हैं, जब तक कि ईरान झुक न जाए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा भी शेयर किया है, जिसमें हॉर्मूज का नाम बदलकर स्टेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया है, जो साफ तौर पर एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब जरा हालात की गंभीरता को समझिए। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने जहाज जब्त किए और करीब 38 लाख बैरल तेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विस्थापन और आर्थिक दबाव के चलते लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग भूख के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें युद्ध विराम, आपसी रिश्तों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री से कहा, अमेरिकी लगातार गैरकानूनी कार्रवाइयों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की आजादी खतरे में पड़ रही है, और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत की स्थिति क्या है। हकीकत यही है कि भारत के पास फिलहाल इंतजार करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है, और वो एक लंबे युद्ध विराम की उम्मीद में है। अगर दुनिया की हालत समझनी है तो एक आंकड़ा काफी है। जापान की मुद्रा येन डॉलर के मुताबिक कमजोर होकर 160 के स्तर के पार पहुंच चुकी है, जो जुलाई 2024 के बाद का सबसे कमजोर स्तर है। अगर कच्चे तेल की कीमत $161 प्रति बैरल के पार चली जाती है, तो यह करीब 40 साल में पहली बार होगा जब इतना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल की लगातार बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट का तनाव। तेल महंगा होने का असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाती है। भारत जैसे देशों के लिए यह और भी बड़ी चिंता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से आयात करते हैं। जब तेल महंगा होता है तो सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, और फिर हर चीज की कीमत बढ़ती है। यानी साफ है, हम इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हालांकि एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि इस पूरे हालात का दबाव अमेरिका पर भी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि बातचीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन अब आमने सामने नहीं बल्कि फोन पर हो रही है, क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि सीधी मुलाकात मुश्किल हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ट्रंप ने उसे ठुकरा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस हालात में महंगाई को कंट्रोल कर सकता है? जवाब है, बहुत ज्यादा नहीं, और इसके संकेत अभी से देखने को मिल रहे हैं। आगे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अगर इतिहास देखें तो 2008 में तेल की कीमतें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची थी, जब ब्रेंट क्रूड करीब $147 प्रति बैरल तक पहुंचा था। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतें इससे भी ऊपर जा सकती हैं। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।